नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामफूल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया था अभी तक तो वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में भी बहुत बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार रट लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में से पूरे मार्क्स ला सकें और एग्जाम पास कर सकें। तो चलिए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिलों में खसगास उत्पादित की जाती है? पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी और झालावाड़। दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, करौली और अलवर। तीसरा ऑप्शन है अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। चौथा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है खेजड़ी। दूसरा ऑप्शन है नीम। तीसरा ऑप्शन है पलास। चौथा ऑप्शन है पारस पीपल। इसका तीसरा ऑप्शन पलास सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? पहला ऑप्शन है बाड़मेर। दूसरा ऑप्शन है जोधपुर। तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर। चौथा ऑप्शन है सीकर। इसका तीसरा ऑप्शन जैसलमेर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धोकड़ा है, पहला ऑप्शन है मिट्टी। दूसरा ऑप्शन है अनाज। तीसरा ऑप्शन है खनिज। चौथा ऑप्शन है वृक्ष। इसका चौथा ऑप्शन वृक्ष सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृता देवी मृग वन स्थित है? पहला ऑप्शन है कायलाना झील। दूसरा ऑप्शन है मथानिया। तीसरा ऑप्शन है खेजड़ली। चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। इसका तीसरा ऑप्शन खेजड़ली सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन व उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन दे रखा है वनों का नाम और दूसरी तरफ उनके जिलों का नाम दे रखा है, ये कौन से जिले में है? तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क मरुस्थलीय वन है जैसलमेर में। शुष्क मरुस्थलीय वन जैसलमेर में पाए जाते हैं। और बी ऑप्शन है सालर वन। सालर वन पाए जाते हैं अलवर में। और सी ऑप्शन है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं कोटा में। और डी ऑप्शन है सदाबहार वन। सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रखत, कांकड़, डांग और रुद्र ये सभी हैं। पहला ऑप्शन है वनों के संरक्षण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन त्योहारों के नाम है। तीसरा ऑप्शन है प्राचीन शिलाओं के नाम है। चौथा ऑप्शन है स्त्रियों के गहने हैं।
इसका पहला ऑप्शन वनों के संरक्षण से संबंधित सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में कौन सा देश सहायता देगा? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी कोरिया। इसका पहला ऑप्शन जापान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुख बाइला का अर्थ है, पहला ऑप्शन है वृक्ष मित्र, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष विस्तार, तीसरा ऑप्शन है वृक्ष क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है वृक्ष उपज। इसका पहला ऑप्शन वृक्ष मित्र सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की अधिकता है? पहला ऑप्शन है शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण सदावारीय वन, चौथा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय तर वन। इसका पहला ऑप्शन शुष्क एवं अर्ध शुष्क पर्णपाती वन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का वह समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है जाट, तीसरा ऑप्शन है विश्नोई, चौथा ऑप्शन है सांसी। इसका तीसरा ऑप्शन विश्नोई सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह वृक्ष जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में भी तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के साथ साथ चारा एवं ईंधन की मांग भी पूरी करता है। पहला ऑप्शन है अर्डू, दूसरा ऑप्शन है कीकर, तीसरा ऑप्शन है नीम, चौथा ऑप्शन है फोग। इसका पहला ऑप्शन अर्डू सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है कागज निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है टसर रेशम तैयार करना, चौथा ऑप्शन है ईंधन की उपलब्धता। इसका तीसरा ऑप्शन टसर रेशम तैयार करना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति का कौन सा प्रकार पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, तीसरा ऑप्शन है अर्धशुष्क पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। इसका चौथा ऑप्शन उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 31, चौथा ऑप्शन है 33। इसका पहला ऑप्शन 26 सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य और सूची 2 में दिया गया है जिला। तो अपन को इन दोनों को सुमेलित करना है। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान है जैसलमेर में और इसका तालछापर
अभयारण्य है चूरू में, और फुलवारे की नाल है उदयपुर में, और बंद बारेठा है भरतपुर में। इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। 3 2 1 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है नीले आंकड़ों की पुस्तिका में, दूसरा ऑप्शन है हरे आंकड़ों की पुस्तिका में, तीसरा ऑप्शन है लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, चौथा ऑप्शन है पीले आंकड़ों की पुस्तिका में। इसका तीसरा ऑप्शन लाल आंकड़ों की पुस्तिका में सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। इसका दूसरा ऑप्शन भरतपुर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, चौथा ऑप्शन है ताल छापर अभयारण्य चूरू। इसका दूसरा ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। पहला ऑप्शन है खींचन, दूसरा ऑप्शन है ओसिया, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर, चौथा ऑप्शन है नागौर। इसका पहला ऑप्शन खींचन सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।